वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीज़ुबां नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। बोले, नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। तवक्को है कि सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर दहशतगर्दी के नासुर को खत्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास चारों वज़राए आला ने शिरकत की। आर्मी चीफ, एयर चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटने पर जोर। सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वालों से कोई रियायत न बरतने के अज़म का एआदा किया गया। PTI और JUIFA ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा करने पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक हुआ। कहा गया कि अफगानिस्तान पड़ोसी बरादर मुल्क है। का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए। चीन का पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर सिक्योरिटी का मामला उठाना तशवीशनाक बात है। सिक्योरिटी में नाकामी क्यों हो रही है? ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम है। मईशत बिखरी पड़ी है। सूबों के बजट से मुतालिक वफाकी काबीना झूठ पर झूठ बोल रही है। इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया है। हमारे जो नारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया। मोहम्मद जुबैर का बयान PTI के बयानी के मुताबिक और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक लीगी रहनुमा के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कोई महज़ब मुल्क होता तो बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा ने राब्ता किया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इस साजिश में शामिल थे। मुलविस अफराद को सजा दी जाए। जाली अरस्तू ने बानी PTI को 5 साल जेल में कैद रखने की तजवीज़ दी। ऐसे बयानात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इनसे मुल्क संभल नहीं रहा। कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। सुन्नी तहरीक के रुकन सनाउल्लाह मस्सी खैल की कौमी असम्बली में नाज़ेबा गुफ्तगू। ख़वातीन अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने अरकान के मुतालबे पर सनाउल्लाह मस्सी खैल को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। नाज़ेबा अल्फाज कार्रवाई से हज़फ। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मेरे पास मुज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी
पार्टी और हुकूमती कमेटियों में मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अरकान कौमी असम्बली को बजट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। जमात इस्लामी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आज से मुल्की एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहबर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। बिजली के मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं। फिक्स चार्जेस भी बिल में शामिल कर दिया गया। जिन इदारों की निष्कारी हुई उसका भी हिसाब दिया जाए। हुक्मरानों के गलत फैसले अवाम भुगत रहे हैं। बजट अवाम दुश्मन है। तनख्वाहदार तबका ही पीसेगा। टैक्स देने वालों के टैक्स बढ़ा दिए गए। मरात लेने वालों को मजीद छूट दे दी गई। प्रोफेशनल लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जिंदगी, दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। कहा मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की बुनियादी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। हुकूमती पॉलिसियों से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी।